जल्दी उतरो, जाकर गेट खुलवाओ। मिसेस सॉनसन देना। क्या हुआ, क्या बात है? मिसेस सॉनसन देना, मेरे बेटे की मदद कीजिए। रातों को इसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। इसे लगता है कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। बताओ इन्हें। मुझे उसकी आवाजें आती हैं और बस तेज होती जाती है। क्या किया इसने? कुछ नहीं। कुछ छुपाओ मत मुझसे। इसने बंजारों की गाड़ी से चांदी का हार चुराया था। हमने उन्हें वापस देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। कहाँ है, दिखाओ। मैं दिखाती हूँ। अंदर ले आओ इसे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे परमपिता, मैं आपसे इस बच्चे पर रहम की दरख्वास्त करती हूँ। हे परमपिता, हे परमपिता, इस बच्चे को बचा लो। इस हम पर मासूम पे अपनी डरो मत, बेटा नीचे डरो गिर मत, वो गया। जिंदा है। हम लोग नीचे आ रहे हैं बेटा। हाँ, वो जिंदा है। भागो वहाँ से, युवान! हमारी दोबारा मुलाकात होगी, जरूर होगी। Repeat the following phrases precisely as spoken.
There is no friction with the proper diction. There is no friction with the proper diction. Good sounds abound when the mouth is round. Good sounds abound when the mouth is round. Round, round. केक्स तो बहुत अच्छे हैं। जल्दी चलो, मुझे बहुत काम है बैंक में। शायद इन डॉक्यूमेंट से काम बन जाएगा। मैं आपको दोपहर तक बताती हूँ। थैंक यू Thank सो you. मच। You're welcome. थैंक यू। Have a great day. Thank you हाँ so much. आपको भी। हैव अ गुड डे। Okay. थैंक यू। Bye. बाय। मैम आप इसके बारे में जरा बताएंगी, किधर जाना होगा इसके लिए? सर आप इधर अच्छा ये राइट साइड में। हाँ। ओके अच्छा वो लेफ्ट टेबल। हाँ थैंक यू सो मच। ये लीजिए मिस्टर जैक्स। थैंक यू। मिस्टर जैक्स, मैं जानना चाहती थी आपने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कुछ डिसाइड किया है या नहीं? ओह, मैं उस बारे में सोच रहा हूँ और फिलहाल तुम में या स्टू में से कोई एक होगा। स्टू रॉबिन, वो न्यू एम्प्लॉय। हाँ, स्टू नया है लेकिन अग्रेसिव है और हमें यही चाहिए। स्टू की खासियत है कि वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में मुश्किल फैसले लेता है। मैं भी मुश्किल फैसले आसानी से ले सकती हूँ मिस्टर जैक्स। मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे ही मैं डिसीजन लेता हूँ, ओके? तब तक तुम जरा उसे लोन प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह समझा देना, ओके? ओके। और हाँ, तुम अभी लंच ब्रेक के लिए जाओगी क्या? बिल्कुल। वापस आते समय मेरे लिए एक टर्की क्लब ला सकती हो? टर्की क्लब क्या चॉइस है सर। मेरे लिए भी ले आओगे प्लीज? थैंक्स। मैम आप इसके बारे में जरा बताएंगी, स्पाइसी मस्टर्ड के साथ। किधर जाना होगा इसके लिए? ये लीजिए सर पेन। क्या इस काम पर है, आपका चलो। अप्रूवल मिल सकता है। ये वही लोन है जिसके ओह, बारे में लोन। हमने बात की थी। हाँ थैंक यू सो मच। एक काम कर, एग्जैक्टली अच्छा ऑफर है। 1.5। इसमें बहुत फायदा होने वाला है सर। मैं अभी आकर तुमसे। तो प्रोफेसर कॉन्ग्रेचुलेशंस, काम का पहला हफ्ता आपने झेल लिया। थैंक यू वेरी मच। लगा था अब तक तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी। मुझे भी लगा था पर अफसोस नहीं आई। अरे यार ये प्रिंटर बहुत हुआ, नहीं होगा, ये कबाड़ है। क्रिस कोशिश भी मत करना, मैं नया प्रिंटर ले लूंगा। मैं बोल रहा हूं तुम परेशान हो जाओगी, ये पूरी तरह खराब है। खराब था। तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत सेक्सी हो और सच में अनोखी हो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये मुझे बैंक में मिला। ये क्या है? क्या बात है, वाह! ये तो 1929 की स्टैंडिंग लिबर्टी है और एक स्क्रैच भी नहीं है। क्या ये तुम्हें बैंक के रेगुलर सर्कुलेशन में मिला? बिल्कुल। मैं इसे अपने रेयर कॉइन कलेक्शन में रखूंगा। थैंक यू बेबी, तुमने मेरे लिए इतना जो सोचा। ऑलराइट, बाय। बाय। मिलते हैं। बाद में मिलते हैं, ओके? डॉक्टर डाल्टन। हेलो बेटा, ओह हाय मॉम। क्या कर रहे हो? क्रिस्टीन यहाँ लंच लेकर आई थी और मैं एग्जाम के पेपर्स चेक कर रहा हूँ। वो फार्म वाली लड़की। हाँ मॉम, वही लड़की जिसे मैं पिछले 1 साल से डेट कर रहा हूँ, वही जो डिनर पे आ रही है। प्लान है ना? मुझे यकीन है वो प्यारी होगी। वो तो है, मैं तो तुम आपको उससे जानते हो, मिलवाने। डैड और मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मैं आपकी उन उम्मीदों पे देखो, खरा एक नहीं लड़की उतर। अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। हाँ, तुम्हें मैं पता है उसने येल से लॉ में ऑनर्स किया हुआ है और वो अभी एक बहुत कामयाब लॉयर है। जानता हूँ, आपने बताया था। हाँ, मैं तुम्हें किसी ऐसी कामयाब लड़की के साथ देखना मॉम। चाहती हूँ। वो लड़की असल में तुम्हारे लाइफ में काम आएगी। ठीक चाहे है। तुम्हारा करियर हो या स्टेटस, और इस वक्त तुम्हें बस मॉम। इसी एक चीज के बारे में सोचना चाहिए। मॉम, पर मुझे ऐसी लड़की नहीं तुम चाहिए। कब तक किसी फार्म वाली लड़की के साथ मुझे घूमते लगता है वो रहोगे? आपको- ये वो तुम्हारे आपको बहुत लिए पसंद लाइफ आएगी। पार्टनर ढूंढने का वक्त है। क्रिस्टीन तुम वो नहीं लाई जो मैंने कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिना मेयोनीज के बोला था। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम भूल गई होगी, कोई बात नहीं। प्लीज मेरा काम जल्दी करवा दीजिए सर। हाँ जरूर। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? हाँ। मिस्टर जैक्स, आपकी मदद। वैसे आप बास्केटबॉल के फैन है ना? बेशक मैं फैन। मेरी मॉम ने ये टिकट्स बुक किए थे लेकिन वो जा नहीं पा रही हैं, तो आप चले जाइए। आर यू सीरियस? हाँ एब्सोल्युटली, ये मजा आएगा। सीट्स कमाल की VIP सीट्स हैं। यहाँ तो हॉट कोशिश डॉग्स भी करूंगी। देते हैं वो अरे लोग। सर वहाँ पे आपके आसपास सेलिब्रिटीज भी होंगे। आर यू श्योर तुम नहीं जाओगे?
हाँ रखिए। ओह थैंक यू वेरी मच। आप जाइए सर, वो भी खुशी से। ओह स्टू वाह। कोबी ब्रायंट को मेरा हाय बोलिएगा। ओह हाँ जरूर। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, बताइए क्या मदद करूं? मेरे घर के बाहर ट्रक्स आए हुए हैं, वो लोग मेरा सामान समेट रहे हैं, मेरी प्राइवेट चीजें। प्लीज उन्हें करने से रोको। मिसेस गार्निश, बैंक की नोटिस है कि आपकी 325 ब्रेंडन स्ट्रीट वाली प्रॉपर्टी जब्त की जाने वाली है आज ही। पर पिछले 30 सालों से वही मेरा घर है ना, और मैंने हर एक पेमेंट किया जब तक बीमारी से मेरी आंख खराब नहीं हुई। बहुत जल्द मेरे पास पैसा आने वाला है, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे मैनेजर आपको कोई एक्सटेंशन देंगे। प्लीज एक कोशिश तो करो। ओके। खुश रहो, खुश रहो। बाहर बैठी एक ओल्ड लेडी अपने घर के पेमेंट के लिए डेट एक्सटेंशन मांग रही है। उनकी फिक्स्ड इनकम है और उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी है। उनकी मदद करने का कोई तरीका है सर? देखा जाए तो हम उन्हें पहले ही 2 एक्सटेंशन दे चुके हैं, और ऐसे केसेस में हम फंसी हुई प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं, जिससे बैंक को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो उन्हें उनके घर से निकाल देंगे? ये मुश्किल फैसला है जो तुम्हें लेना है। सिग्नेचर बॉक्स कहाँ पर है? वहीं पर है क्या वो। ऐसे ही बस कॉपी वहाँ हमें सिग्नेचर भी करना मिलेगी? है। मैं संभालूंगी सर। मिसेस गैनिश, आई एम सॉरी मिसेस गैनिश, अब आपको किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। क्या? मैं हेल्प करना चाहती हूँ पर बैंक की पॉलिसी। नहीं, प्लीज, वो मेरा घर है, मैं कहाँ रहूंगी? रेफरेंस में आपकी पोती का नाम है, आप उसके साथ रह सकती हैं। मैं उस पर बोझ नहीं बनूंगी। तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत सारे ओल्ड एज होम भी तो होते हैं। एक ओल्ड एज होम? नहीं, मैं वैसी किसी घटिया जगह में नहीं रहूंगी। आई एम रियली सॉरी। मैं स्वाभिमानी औरत हूँ मिस ब्राउन, और मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरा Mrs. Ganesh, आशियाना उजड़ने Mrs. से Ganesh, बचा लो। please, मैं Mrs. Ganesh, सिल्विया आप- गानुश तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। प्लीज छोड़िए, छोड़िए। सिक्योरिटी, बस कीजिए। ये आखिर कर क्या रही यहाँ है? पे, क्या हो यहाँ गया? पे, ये क्या कर हम रही लोग है? आ रहे हैं। ये क्या सीन है? अजीब लोग। अजीब लोग हैं यार आजकल। हाँ देखो तो। कैसे लोग? चलो चलो अपना काम करो। हाँ ये तो हाँ रोज चलो। का है। मुझे बेइज्जत किया तुमने। मैंने गुजारिश की और तुमने मुझे बेइज्जत किया। आपका काम खत्म हो गया ना मैम, अब चलिए। अच्छा जरा आप इधर देखिए। हाँ चलो काम करते हैं। मिसेस गानिश, चलिए चलिए यहाँ से। चलिए चलिए, जाइए यहाँ से। ये जाइए। कैसी औरत थी, बहुत
पहले कभी चले ऐसी जाइए। अजीब औरत नहीं देखी। पागल औरत है क्या? तुम ठीक हो? ये क्या तमाशा लगा रखा काम करते हैं? तुमने सब अच्छे से हैंडल किया। हाँ यही थी वो पागल औरत। बदमाश औरत थी। कितनी अजीब औरत थी। बहुत ज्यादा। गुड बाय। गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाय। ओके, कल मिलते हैं। सुनो क्रिस्टीन, मैंने अभी अभी मैकफरसन लोन की ये फाइल पढ़ी। तुमने काफी अच्छा काम किया है। थैंक्स। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे आज कंप्लीट कर सकती हो? क्योंकि मैं कल सुबह इसे रीजनल वीप को दिखाना चाहूंगा। हाँ जरूर करूंगी। ग्रेट। थैंक यू। और हाँ, जहां तक असिस्टेंट मैनेजर के उस पोस्ट का सवाल है, तुम लिस्ट में टॉप पर हो। मुझे बेइज्जत किया तुमने।
Tuksai on Belit. La Mia. जल्द ही तुम मुझसे भीख मांगने आओगी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। ओ, वो वहाँ पर खड़ी। ऑफिसर पेरेस से बात सब साफ करवा दो। थैंक यू ऑफिसर। पुणे का हुलिया कैसा है? इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। एक ऑफिसर उस लेडी के घर जाकर उसे वार्निंग दे देंगे तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तो इस बारे में सोचना भी मत। और मैं मिस्टर जैक्स को बोल दूंगा कि हर शाम ऑफिस के बाद कोई तुम्हें कार तक छोड़ जाए। ओके। बस शुक्र है तुम ठीक हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ कहना है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। सोच रही हूँ शायद मुझे उन्हें एक्सटेंशन दिलवा देना चाहिए क्रिस, था। नहीं ऐसा मत सोचो। तुमने बताया था कि बैंक ने उस लेडी को पहले ही 2 एक्सटेंशंस दिए थे, है ना? तो अगर वो पेमेंट नहीं करेगी तो घर तो खोना ही पड़ेगा। क्या सोच रखा था उस लेडी ने? ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। मतलब क्या उम्मीद है? और चाहे तुम उसकी मदद करो या नहीं, वो तुम पर हमला नहीं कर सकते। अच्छा चलो वो सब भूल जाओ। क्रिस, क्या बात है? क्या हुआ? तुमने वो आवाज सुनी? आवाज? सच में नहीं सुनी? नहीं तो क्यों? तुम्हें ये अजीब लगेगा लेकिन मुझे अपना फॉर्च्यून रीड करवाना है। अभी मजाक कर रही हो? कम ऑन क्रिस, मैं तुम्हारी किस्मत पढ़ देता हूँ। आने वाले वक्त में हम एक कार में बैठेंगे और क्ले, घर ये जाकर मेरे लिए रिलैक्स इम्पोर्टेंट करेंगे। है। क्यों? उस लेडी ने जो किया उसके लिए? क्रिस बात मानो, इस वक्त तुम्हें घर जाने की जरूरत है। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस मेरा कोई स्टूडेंट मुझे यहां ना देख ले, वरना अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाला मैं 1 नंबर का हिपोक्रेट कहलाऊंगा। वाह, यहाँ तो चूज करने के लिए बहुत कुछ है। बदकिस्मती से ये सूखी हुई बंदर की मुंडी मेरे किसी काम की नहीं। और रुको, ये बड़ा क्यूट सा है तो मैं इसे मैं हूँ रामजास सियर। मैं क्रिस्टीन हूँ और ये है क्ले। आपको शायद ये पहले से ही पता होगा ना। मजाक कर रहा था। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? एक्चुअली मुझे अपना फॉर्च्यून रीड करवाना है। आप कर सकते हैं? मैं कुछ खास तरह की एनर्जीज महसूस कर सकता हूँ। कई बार ये एनर्जीज हमारे भविष्य का संकेत देती हैं। $60 प्लीज। सीरियसली? हाँ। 60? इस सिंपल से काम के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है? अगर आप सीरियस नहीं है तो प्लीज जाइए। ठीक है, चलो क्रिस। रुकिए रुकिए, मैं पे करती हूँ। नहीं, 1 सेकंड, मैं देता हूँ। 1 सेकंड, ये लीजिए। प्लैटिनम कार्ड, क्या बात है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। 1 सेकंड, मैं करता हूँ। थैंक्स। श्योर। आप वहां बैठिए। ठीक है। तो तुम्हें अपनी डेस्टिनी के बारे में जानना है? हाँ सही कहा। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। फ्रॉइड के मुताबिक डेस्टिनी कोई फेट का अंजाम नहीं बल्कि दिमाग से लिए गए फैसलों की दिशा बदलने का जरिया है। ये सच तो है, पर इस दुनिया को समझने के लिए सिर्फ दिमागी समझ काफी नहीं है। कार्ल यूंग की लाइन। हाँ, उन्होंने अपनी ट्रीटीज में लिखी थी, साइकोलॉजिकल टाइप्स।
तो युंग, नए जमाने का फेवरेट साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि उन्होंने गॉड के अस्तित्व को भी माना था। उन्होंने गॉड के क्ले, अस्तित्व को अब बस भी करो। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तैयार हैं? मैं रेडी हूँ। बहुत बढ़िया। प्लीज अपना हाथ दो मुझे। ओके। उस तरफ। ओके। तुम्हारा काम पैसों से जुड़ा है सही कहा। और हाल ही में तुमने कुछ खोया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुमने कुछ खोया नहीं है, लेकिन तुमसे कुछ तो छीना गया है। नहीं। ये बटन। ओ माय गॉड। हाँ, ये तो कोई भी देख के बता देगा कि इसका पर एक बटन क्ले, ये मिसिंग है। बहुत अजीब है। आज उसी ओल्ड लेडी ने मेरे स्लीव से वो बटन लिया था। पर वो ऐसा क्यों करेगी? तुम दोनों प्लीज जरा चुप रहोगे क्या? आज रात के लिए इतना ही काफी है। पर आखिर हुआ क्या? मैं थक गया हूं और रात भी काफी हो गई है। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। रुकिए, जरा रुकिए। आपने कुछ देखा क्या? तुम पर एक बुरी आत्मा का साया है। इसका क्या मतलब है? हद है तुमने यार। ग्रेवयार्ड में किसी लाश से छेड़खानी की थी? नहीं तो। ouija बोर्ड के साथ खेला या फिर किसी ब्लैक मैजिक करने वाले के पास गई रहने थी? दो, अब बहुत हुआ। कम ऑन रुको क्ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शायद किसी ने तुम्हें श्रापित किया है। तो उसे ये सब कैसे पता चला? क्या पता चला? तुम्हारा एक बटन खो गया। और बाय द वे वो इतना भी कुछ नहीं जानता था। उसने कुछ अच्छे तुक्के लगाए, फिर बातों में उलझाया और फिर तुम्हें सवालों के साथ छोड़ दिया। अरे यही तो तरीका है उसका बिजनेस चलाने का। कम ऑन, वो बस एक नंबर का फ्रॉड है। पर उसे पैसे नहीं चाहिए थे। वो पैसे वापस दे रहा था, है ना? हाँ, बस दे रहा था, पर दिए तो नहीं ना फाइनली। क्यों? हो सकता है। तुम यही रुको, मैं उस बंदे से मिलकर आता हूँ जो तुम्हारी कार ले गया। हाँ। ठीक है किटी, इसका ख्याल रखना। हे। मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। ओके। ओके।
इसे होठ पर लगाओ। थैंक यू। यकीन नहीं होता वो पागल लेडी घर में भी घुस गई। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। वो गानुश नहीं थी। तो फिर कौन था? मुझे नहीं पता, उसका चेहरा नहीं देख पाई। जाहिर है वही थी, और कौन हो सकता नहीं है? क्ले, यहाँ पर कोई नहीं था। अरे कोई तो होगा ही क्रिस, कोई ना कोई होगा। लाइट बुझी थी, तुमने बस उसे देखा नहीं, पर क्ले, कोई तो होगा सच ही। में यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये सब किसने किया? बताओ ना, किसने तुम्हारे चेहरे की ये हालत कर दी? हाँ, शायद इन पर जो अटैक हुआ था ये उसी का रिएक्शन है। हाँ, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में अक्सर देखा जाता है। हाँ, इन्हें घबराहट और वहम भी हो रहा है। क्या मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं डॉक्टर? नहीं 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 नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप इनका ख्याल रखिए जी। ठीक है। ओ, तुम उठ गई। कैसी हो तुम? बैठा हूँ। अच्छा। खासकर जब डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसे अटैक्स झेलने वालों को अक्सर हाँ, बुरी उसकी यादें यादें परेशान करती हैं। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी और बात का बतंगड़ बन गया। ऐसा होता है। सच कहूँ तो ये बहुत क्या एम्बैरेसिंग था। मजाक कर रही हो? नहीं, मेरे सामने एम्बैरस होने की जरूरत नहीं। ओके? सुनो, मैं सोच रहा था क्यों ना हम ट्रिप पर चले सैटरडे को, सीधा सांता बारबरा ट्रेन पकड़। तुम्हारे पेरेंट्स के कॉटेज? हाँ, अगर तुम तैयार हो तो ही ओह चलेंगे। माय गॉड, मैं तैयार अच्छा, हूँ। क्या वाकई में? बहुत एक्साइटिंग है ये। ओह बेबी, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो जगह Okay, कमाल की है, good. बहुत सारी ट्रीज हैं, हाँ, पूरी ये तो privacy बहुत है। अच्छा रहेगा। मजा आएगा, सच कह रहा हूँ। हमें इसकी जरूरत है जहाँ हम बस बातें करें, और भी बहुत कुछ। क्या हो गया? मैंने इनसे उठ नहीं पा रही थी। इट्स ओके, इट्स ओके। यहाँ बस सपना था। बेबी, ये वही रेंटल कार है जो वो आज सुबह छोड़ कर गए। ओके, Thanks. श्योर। लव यू। लव यू टू। बाय। हे बेबी, आज किसी ओल्ड लेडी से पंगा मत लेना बस। ओके? गुड मॉर्निंग। सेम टू यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सुनिए, वो फाइल दीजिए प्लीज। फाइल को देखा है आपने? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ, कोई फाइल्स नहीं, उधर थैंक पड़ी यू। होंगी। ओके। हे क्रिस्टीन, तुम इस टाइम आ रही हो?
तुम क्या हॉल मॉनिटर हो? वेरी फनी क्रिस्टीन। ओह, ये क्या है? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तुमसे लोन प्रोसीजर्स अच्छी तरह सीखना चाहता हूँ। देखो आज मैं परेशान हूँ, ये सब कल कर ले। ठीक है, ओके। तो मैं मिस्टर जैक्स को बोल देता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है मुझे सिखाने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, ओके मैं बता देती हूँ। ओके। तो हम प्रॉपर्टी पर देने वाले लोन की गाइडलाइन सीख रहे थे। सही कहा। तो मान लो तुम्हारे क्लाइंट की कोई कंपनी है जिसे आसानी से लोन नहीं मिल सकता। और और अपना ये घिनौना हाथ मेरी टेबल से हटाओ। क्या कर रही क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है इतना? हेलो, मैं क्रिस्टीन ब्राउन। क्रिस्टीन, तुम्हारी नाक से ब्लड आ रहा है। जरा होल्ड कीजिए। No, I've got it under control. तुम्हें ये क्या हुआ है? मिस्टर जैक्स, कहीं ये ब्लड मेरे मुंह में तो Oh नहीं my गया? God! समझ नहीं आया ये क्या था। चलिए मैं इसे साफ Oh my करती हूँ। God! I'm so sorry। क्या किया तुमने? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे मुंह में तो नहीं गया? मैं साफ कर देती हूँ। कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? एंटीसेप्टिक क्रीम है मेरे पास, बस लेट जाइए आप। क्या काम है? हाय, मुझे सिल्विया गनुस से मिलना है। वो है यहाँ? कौन हो तुम? मैं उनकी दोस्त हूँ। वो मुझे जानती। मुझे पता है तुम कौन हो। दादी ने कहा था तुम जरूर आओगी। तुम बैंक वाली लड़की हो ना, जिसने उनका घर छीन लिया? घर पर कब्जा मैंने नहीं, बैंक नहीं किया। मैं तो बस वहाँ काम करती हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी दादी का घर बचाने में मदद की थी, पर मेरे बॉस ने करने नहीं दिया। तुम यहाँ मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मेरे मुंह पर साफ झूठ बोल रही हो। नहीं। तुम बचपन में बहुत ज्यादा मोटी थी, सही कहा ना मैंने? हाँ, देख के बता सकती हूँ। तुम अब जा सकती हो। रुको रुको, उनसे मिलना जरूरी है। मुझे उनसे माफी मांगनी है। उनका घर भी वापस दिलवा दूंगी। तो तुम उनकी खोई हुई खुशियों को लौटाने आई हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आ जाओ। वो है कहाँ? मैं तो बहुत ड्रिंक करूंगी। तुम भी लो। बहुत ही तीखी मिर्च थी, बिल्कुल आंटी गानुश की तरह। देखो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसके लिए प्लेट आज भी सजा है। संभल कर। ये क्या कर दिया लड़की?
बचाओ यार, देख क्या रहे हो तुम? संभालो इसे। ये क्या हो गया? पास से फेंक। अरे हाँ, इनको सीधा लिटा दो फिर से। तो अभी उनकी खोई हुई सारी खुशियाँ लौटा सकती हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम उसी के लायक हो। चलो कोई बात नहीं। पक्का। चलो चलते हैं। तुम पर जिस शैतान का साया है वो लामिया है। लामिया, वो ओल्ड लेडी भी यही नाम ले रही थी। एक राक्षसी बकरा जिसे जिप्सीस अपने सबसे खतरनाक इरादों के लिए बुलाते हैं। पहले 3 दिन लामिया एक आत्मा की तरह बर्ताव करता है जो अपने शिकार को तड़पाता है। उसके बाद वो सामने आकर शिकार की आत्मा को खींच लेता है और वो उस श्रापित चीज के मालिक के लिए ही आता है। श्रापित चीज क्या मतलब है इसका? जो शिकार से छीनकर श्रापित की गई फिर वापस दे दी गई। ये अगर मैं इसे जला दूं तो? मुझे लगता है ये बटन चाहे जिस भी हालत में रहे इसकी मालिक तुम ही रहोगी। लामिया तुम्हें लेने के लिए फिर भी आएगा। और मुझे कहाँ ले जाएगा? तो इससे छुटकारा कैसे पाऊं? तुम लामिया को खुश करने की कोशिश कर सकती हो। सबसे आसान तरीका है खून का चढ़ावा करना। किसी भी छोटे जानवर की कुर्बानी दे दो, जैसे कि किसी मुर्गे की। ये नहीं हो सकता। मैं वेजिटेरियन हूँ और पपी शेल्टर में जानवरों के हक की बातें करती हूँ। मैं जानवरों को नहीं मार सकती। जब लामिया तुम्हें लेने आएगा तो तुम वो भी करोगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कुर्बानी का तरीका इसमें है। हाय।
यहाँ आओ किटी किटी। क्रिस, 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 हे तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बैंक में कॉल किया, उन्होंने कहा तुम जल्दी चली गई, मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। क्या ये ब्लड है? नहीं तो यहाँ पे ब्लड क्यों होगा? नहीं बेबी, यहाँ तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड है। कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, ये तो बस टोमेटो का जूस है। वो मैं किचन में टोमेटो काट रही थी ना, तो मेरे कपड़ों पे लग गया होगा। हे क्रिस, क्यों ना हम डिनर का प्लान पोस्टपोन कर दें, है ना? आजकल तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, शायद यही बेहतर होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना है डिनर पे। जानता हूँ, पर क्या तुम सच में ठीक महसूस कर रही हो? सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं थी। पर शायद अब आगे से सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं सच कह रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत ही ब्यूटीफुल। गॉड, कितना अच्छा दिन है। हाँ वो तो है, बहुत ही अच्छा। अंदर भी उतना ही अच्छा लगेगा। तुम उन्हें पसंद आओगी। क्ले। हेलो मॉम, मिलकर अच्छा लगा। ये है क्रिस्टीन, ये है मेरी मॉम ट्रूली। हेलो क्रिस्टीन। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज अंदर आओ, आ जाओ। हेलो डैड, कैसे हैं आप? कैसे हो? हाँ। ये क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन, ये मेरे डैड लियोनार्ड। नाइस हाय टू मीट मारिया। यू। आपका घर बहुत सुंदर है। ओह, वैसे थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे लिए ड्रिंक लाऊं? वाइन, आप लोग वाइन लेंगे? जरूर। हाँ, ओके, आओ मेरी हेल्प करो। मैं अभी है। मैं शैंपेन लूंगी। यस डियर। शायद आपको पसंद आए। ओह, क्या बात है। होममेड है? जी हाँ। और इस तरह के केक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हार्वेस्ट केक। क्या इन्हें फार्म में बनाते हैं? नहीं, मतलब अब नहीं बनता। हम बनाते थे जब हमने फार्म पे गीस पाल रखे थे। गीस? हाँ, हार्वेस्ट के वक्त जब गीस के अंडों का योग काफी गाढ़ा होता था तो केक अच्छे बनते थे। तो इसके लिए थैंक यू। हमारी आप ड्रिंक आ दोनों की गई। बॉन्डिंग में दखल देने के लिए सॉरी। चलो डाइनिंग रूम में चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, ओके। चलो वहाँ। वो इसे क्या हो गया? एक क्यूबा। मुझे जानवर समझ नहीं आते, खासकर बिल्लियाँ। बड़ी अजीब बात है कि बात तो आमतौर पर शांत रहती है। ओह, कोई बात नहीं, मेरी भी एक बिल्ली थी, मैं समझ सकती हूँ। मतलब तुम्हारे पास बिल्ली है? एक सेकंड, उसे कुछ हुआ क्या? ऐसा है तो बताया नहीं तुमने। अब तुम्हें क्या बताती मैं? इनका नेचर तो जानते ही हो, आती है चली जाती है। ये भी सच है। वेल, तो चले? तो चले। तो कॉइन कलेक्शन कैसा चल रहा है क्ले? ये डैड का तरीका है मेरे फालतू कामों पर ताना मारने का। बढ़िया चल रहा है। बल्कि क्रिस्टीन ने मुझे अपने बैंक से 1929 की स्टैंडिंग लिबर्टी का सिक्का भी सच दिया में? है। कमाल है ना? बहुत रेयर है। मुझे तो लगा था बैंक कैशियर का काम काफी मुश्किल होता होगा। काउंटिंग और कैलकुलेशंस वगैरह काफी मुश्किल होता होगा ना? हाँ, आपने सही कहा, मगर मैं कैशियर नहीं हूँ। ओह, मॉम, मैंने बताया था ना, क्रिस्टीन एक लोन ऑफिसर है। छोटे बिजनेस में जो लोन की जरूरत होती है और होम लोन्स, ऐसा काम देखती है। और जल्दी इसका प्रमोशन भी होने वाला है। तो राइट क्रिस? मैं जिस पर काम कर रही हूँ वो डील क्लोज हो जाए तो काफी मदद मिलेगी। ओह, काफी बड़ा लोन होगा, है ना? मेरी ब्रांच का ये अब तक का सबसे बड़ा लोन है। ये लोन तुम तक कैसे पहुंचा? एक दिन मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रही थी और उसमें मुझे एक मेडिकल सप्लाई कंपनी के बारे में पता चला जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती थी मगर फंड की कमी थी। तो मैं उसके सीएफओ से मिली और उन्हें कुछ स्ट्रैटेजी समझाई जिससे वो लंबे वक्त का लोन ले सकते हैं। मुझे लगता है तुम काफी स्मार्ट हो क्रिस्टीन। फिर तो तुम्हारी मॉम को तुम पर नाज होगा। हाँ शायद।
मैं उनसे ज्यादा मिलती नहीं हूँ। और ऐसा क्यों? वो मॉम, ये थोड़ी पर्सनल बात है मैं क्रिस्टीन से बात कर रही हूँ। असल में डैड के अचानक गुजरने के बाद वो ज़्यादा बात नहीं करती। वो बस वही फार्म पर रहती है और किसी से मिलती नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना पति खोया है मॉम, और वो बस अकेली जिंदगी बिताना चाहती हैं। आप क्यों क्योंकि ये मेरी सब? मॉम को शराब की लत है। ओह, आई एम सॉरी, पर इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात ही नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारा सच कहना मुझे काफी अच्छा लगा। मेरे डैड को शराब की लत थी और मुझे शर्मिंदगी होती थी, पर तुम हिम्मत वाली हो। उस लड़की जैसी नहीं जिसे क्लिप पिछली बार लाया था। क्या नाम था उसका? ये सब आप क्यों बता रही हैं? अलीशिया। ओह, अलीशिया, वो हाँ। कितनी अजीब थी क्रिस्टीन। ना उसमें तमीज थी, ना उसमें एम्बिशन, कुछ नहीं। ये सब दोनों सच इंटरनेट नहीं पे है। मिले थे तभी तो। इसमें बुरी बात क्या है? और इन सब सच का में? क्या मतलब ओह, है? क्या मैं इसे तंग कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। हुई ना ओह, बात। थैंक thanks यू a सो lot. मच। मुझे लगता है तुम्हारा लाया हुआ केक थैंक्स थोड़ा मेरी टेस्ट मुश्किलें करना बढ़ाने चाहिए। के लिए ओह मॉम। देखो तो जरा, ओह, दिखने में तो अच्छा है। बहुत अच्छा। दालचीनी फ्लेवर वैसे आप इसे तभी नापसंद टेस्टी करेंगे लग रहा है। तुम्हें अगर आपको पसंद टेस्टी आएगा। चीजें पसंद नहीं है। और किशमिश भी है, मुझे पसंद आया। लवली। सच में इसे खाने के लिए Tasty. बार बार आऊंगा। कुछ अलग है ना? बिल्कुल मजा आ गया। अच्छा है। इसकी रेसिपी सीख लेना। हाँ, हाँ, मुझे कोई Dad. प्रॉब्लम नहीं है। वाह, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं तो तुम ठीक हो? काफी पसंद आया। ऐसा केक कभी नहीं खाया। अच्छा मॉम, आपने कहा हम इंटरनेट पर मिले थे। ये गलतफहमी बढ़ाता है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी घटिया डेटिंग साइट पर रजिस्ट्रेशन कराया हो। वहाँ जो दिखता है या जो लोग सिर्फ अपने बारे में Facebook पर लिखते मिले हैं थे। भरोसे लायक नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादातर अच्छा है। फोटो भी नकली होते हैं। क्या ये सच नहीं है? हाँ, क्या सच कह है। रहे हो? उस यही पर कि भरोसा फोटो नहीं तो करता। ज्यादातर नकली ही होते हैं। क्या ये सच नहीं है? मुझे लगता है ये कोई वहम है कि अच्छी सोच वाले कल्चर या और आप सक्सेसफुल जिस लोगों business के बारे में जो को अच्छा सोचती, लाइफ पार्टनर उसका ढूंढने क्या? में किसी तरह की कोई परेशानी होती होगी। क्या तुम जाओगी क्रिस्टीन? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी क्या? नहीं। मगर हम वहीं मिले थे। हम बार में ही मिले थे क्रिस। ये तुम क्या कह रही हो? ओह माय गॉड, सही कहा। अरे तुम्हारी कहानी में बहुत घोटाले हैं। वो कोई बुरी जगह नहीं है मॉम, बार ही तो है। हाँ, हम मिले, हम बार में ही मिले और हमने नेट पर ही अपनी डेट फिक्स की। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? पानी चाहिए? बेबी थोड़ा पानी पी लो तुम। ओह माय गॉड! माफ करना, वो शायद लगता है खिड़की खुली रह गई होगी। क्रिस, क्रिस क्या कर रही है? क्रिस, क्रिस, क्रिस रुक जाओ, शांत हो जाओ। वहाँ कोई नहीं है क्रिस। गॉड, शायद मुझे जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। नहीं सुनो, रुको क्रिस। उसे जाने दो, वो लड़की बहुत अजीब है। माम, उसे मेरी जरूरत है। उसे जाने दो। रुको, आखिर बात क्या है? देखो, तुमने जो कहा मैंने किया। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली की कुर्बानी दी, लेकिन क्या हुआ? तुम फ्रॉड हो। हमारा सामना एक भ्रामक और शक्तिशाली राक्षस से है जो क्या करेगा उसकी गारंटी नहीं है। हमें सीधे उस राक्षस से बात करनी होगी। तुम्हें उस शैतान को अपनी आत्मा लेने से रोकना होगा, और कोई है जो इसमें हमारी मदद कर सकती है। और तुम चाहते हो मैं तुम पे भरोसा करूं? कल तीसरा दिन है, उसके बाद लामिया तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। पर तुम्हें समझना होगा, जो औरत हमारी मदद करेगी
उसकी खुद की जान खतरे में होगी और वो ये फ्री में नहीं करने वाली। तो उसके लिए क्या करना होगा? $10,000 कैश कल तक। ओ, आज बहुत दिनों बाद दिखी। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? गुड मॉर्निंग। मैं लेट हो गई। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गई? मिस्टर जैक्स, हाँ बोलो। ये पूछना मेरे लिए थोड़ा अजीब है और मैं जानती हूँ ये अनाउंस नहीं हुआ है, मगर मैं सोच रही थी कि मेरी नई प्रमोशन का मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है क्या? क्या असिस्टेंट मैनेजर के लिए? हाँ, देखिए मेरे घर में कोई बहुत बीमार है। ऐसा नहीं कि वो मरने वाले हैं, मगर क्रिस्टिन रुको, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैकफर्सन डील कल रात कैंसिल हो गई है। क्या? हाँ, कल जब मैंने रीजनल ऑफिस में पता लगाया कि हमारा बड़ा लोन पेंडिंग है तो पता चला फर्स्ट नेशनल के साथ उनकी डील हो गई है। अब मुझे इसके पीछे का कारण पता करना है, पर इस वक्त ये चीज किसी के हक में नहीं जा रही, न तुम्हारे न मेरे। इसलिए फिलहाल ये असिस्टेंट मैनेजर वाली पोजीशन की बात नहीं कर सकते। बल्कि सच कहूं तो जो हुआ उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये जॉब स्टू को दे देनी चाहिए। स्टू, समझ गई। आई एम सॉरी, लेकिन देखो अगर तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो तुम एक दिन की छुट्टी ले सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टैक्सी। तो कितना हुआ? 3800 इन सब के लिए, मेरी ज्वेलरी मिलाकर? सब मिलाकर। लेकिन ये सामान इससे कहीं ज्यादा का है। प्लीज, मेरे पास बस यही है, मेरी हेल्प कीजिए। ये ले लो या निकलो। क्रिस, क्रिस, बेबी। तुम तो लैक्टोज इंटॉलरेंट थी ना? सही कहा। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने रामजास को पैसे दे दिए। क्या? सच तुम में, मजाक कर रहे हो? मैंने पैसे दे दिए। क्यों? मतलब तुम्हें इन चीजों पर भरोसा नहीं है ना? मैं नहीं जानता किस चीज पर भरोसा करूं। सच में नहीं पता, पर मैं जानता हूं तुम भरोसा करती हो। जानता हूं ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है और ये भी कि तुम्हें ये कितनी तकलीफ दे रही है। और फिर मुझे याद आया मेरा वो वादा जो मैंने खुद से किया था। जिस रात मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसलिए मैंने पैसे दे दिए। तुम्हें वो रात याद है जब तुम मुझसे प्यार करने लगे थे? मुझे वो पल एग्जैक्टली याद है। ओह माय गॉड। पक्का मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आऊं?
उसने मुझसे अकेले आने के लिए कहा हाँ था। जानता हूँ, उसने मुझसे भी ऐसा ही कहा था, याद है। क्रिस्टीना, यही है वो जिन्हें मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूं, शॉन संडेना। वेलकम। कैसी हैं आप? शॉन संडेना को इस काम का काफी अनुभव है और खासकर ये पहले भी लामिया से रूबरू हो चुकी हैं। कई साल पहले उस आत्मा से मैं अचानक अपने इसी घर में रूबरू हुई थी। और फिर क्या हुआ? मेरे सामने ही वो जिद्दी शैतान एक बच्चे को निकल गया। इतने सालों से मैं अपने प्रायश्चित के मौके के इंतजार में थी। उस शैतान को खत्म करने का मौका, वो मेरी नाकामी थी। अब उसे मैं ही ठीक करूंगी। और प्लीज आज रात मुझे वो मौका मिलेगा, पर उससे मुकाबले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हिम्मत कर पाओगी ना? मैं कोशिश करूंगी। मेरे स्वर्गीय पति सैंडर भी एक मीडियम थे। उन्होंने घर बनाने के लिए ये जगह चुनी क्योंकि यहाँ उन्हें कोई खास शक्ति महसूस हुई। यहाँ इस जगह एक खास तरह की दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाली एक खास शक्ति महसूस हुई, जिससे हम गुजर सके और जिसके जरिए हम दूसरी दुनिया में जा सके और वहाँ के लोग हमारी दुनिया में आ सकें। अब प्लीज बैठ जाओ और यहाँ हिम्मत से काम लेना। यहाँ जो कुछ भी होगा सिर्फ तुम्हारे भले के लिए होगा। आओ बैठ जाओ। क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। प्लीज क्रिस्टीन, प्लीज बैठ जाओ। शुक्रिया। हे सारे जहान की पवित्र आत्माओं, मेरी इस नेकी के काम के लिए इस खंजर को शुद्ध करो और शक्ति दो। जिस वक्त उसकी आत्मा मुझ में समाए, मेरा हाथ इस जानवर पर रख देना। समझ गई क्रिस्टीन? ठीक है। मैं जिद्दी लामिया की आत्मा को इस बकरे में डाल दूंगी। मिलोस, तुम तभी इसका सर काट देना। हाँ जरूर मौसी। पूरी ताकत से, जैसे मैंने बताया था। हाँ मुझे याद है। हम सभी को इसे स्वीकार करना है। हे मृतात्मा, अब मुझे इसमें क्या करना है? तुम्हें अंधकार को स्वीकार करना है, उसे अपनी आत्मा के साथ मिलने की इजाजत देनी है। मुझे डर लग रहा है। लगेगा। अब इन शब्दों को दोहराओ। हे मृत आत्मा, मेरे अंदर आ जाओ। आ जाओ।
हे मृत आत्मा मेरे अंदर तुम्हें आ पूरे जाओ। विश्वास से कहना होगा। मैं हे मृत आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। 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 हे मृत हे मृत आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। 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 हमारे साथ अब यहाँ और भी आत्माएं हैं। हाँ, ये जिद्दी लामिया की आत्मा नहीं है, ये तो एक ऐसी आत्मा है जिसे कई सालों से मुक्ति नहीं मिली। भटकती आत्मा। कभी कभी कोई भटकती हुई आत्मा भी दरवाजे से आ सकती है। यहाँ और भी कई आत्माएं मौजूद हैं। वापस जाओ आत्माओं, वापस जाओ, मेरा आदेश है। चले जाओ। वो अब आ रहा है। तू कौन है जो शॉन सैंडेना के शरीर में समाया है? लामिया, तुम चाहते क्या हो? क्रिस्टिन ब्राउन की आत्मा चाहिए मुझे। हम उसकी आत्मा से भूख मिटाएंगे जब वो कब्र में सड़ेगी। नहीं, वो मेरे मैनेजर थे, जिम जैक्स। ये गुनाह। नहीं, चुप रहो लामिया। इस मामूली लड़की को ले जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी महान सजा के लायक नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ क्रिस्टीन। तुम मेरी हो क्रिस्टीन। मुझे धोखा दिया, तेरी ये जुर्रत बचा। मानो
दूर हट पापी आत्मा! तुम्हें इस घेरे में बुलाने के मालिक होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अब तेरी बारी क्रिस्टीन। तेरी बिल्ली नहीं चाहिए, बच्चा कमीनी लड़की। आपको इस शैतान को भगाना होगा। हाँ जरूर। हे ईश्वर, मेरी आत्मा जो नर्क के आतंक का पर्याय है, इसका आवाहन निषेध करो। जानवरों की बलि को नकारने वाली इस सालों से भटकती पापी आत्मा को वापस भेजो। मासूमों के जीवन से खेलने वाले इस सिद्धि दानव को नर्क के उसी आग में जलाओ जहाँ से ये आया है परमपिता। इसे वापस भेजो हे विधाता। लोस के शरीर को इस दानव के प्रभाव से मुक्त करो। हे विधाता, इसे मुक्त करो। मिलोस! हे ईश्वर, मैं अब ठीक हूँ। थैंक गॉड। तुम ठीक हो? यकीन नहीं होता। आपने कर दिखाया। गॉड। आराम से। मैंने कोशिश की। आप ठीक तो है ना? ओह माय गॉड, मेरी मदद करो। मौसी, एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या ये सांस ले रही है? नहीं। ओह गॉड। ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ। कितनी अजीब बात है ना। 40 साल तक वो लामिया को खत्म करने का मौका ढूंढती रही और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन और आखिरी पल में कर दिखाया। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। लामिया को ऐसे किसी माध्यम के द्वारा खत्म नहीं कर सकते। आज की रात हमारे लिए एक सबक है। मुझे माफ करना। पर उन्होंने तो उसे खत्म कर दिया था नहीं, ना? वो सिर्फ आज के आह्वान से लौट गया है और कुछ नहीं। पर वो दोबारा आएगा। हमने बकरे की बलि नहीं दी थी। आज की रात बीतने के बाद लामिया उस शापित चीज के मालिक के लिए जरूर आएगा। अगर बचना चाहती हो तो उसका मालिक बदल दो। तुम्हारे पास वो बटन है। इसे एक तोहफे की तरह अपने श्राप को किसी और को दे दो। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुम ये जिसे भी देती लामिया उसकी आत्मा को शरीर से खींच निकालता, जो अनंत काल तक नरक की आग में चलती। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होती, जिसमें मैं तुम्हारा भागीदार बनता। फैसला जल्दी करना होगा। सिर्फ सुबह तक का वक्त है। तो काम हो गया? हाँ, हो गया। तू
नर्क में जलेगी, तू नर्क में जलेगी कमीनी, कमीनी लड़की, तू नर्क में जलेगी। अब तेरी बारी है, तू नर्क में जलेगी। तुम ठीक हो? ओह, क्या था ये? बकवास। पक्का तुम सांता बारबरा ट्रिप पर चलने को तैयार हो? हाँ, अच्छा, तैयार तो हूँ फिर मैं तुम्हें पिकअप कब करूं? मैं तुम्हें सीधा स्टेशन पर ही आके मिलूंगी। मुझे रास्ते में कुछ काम करना है। मैं कर देता हूँ, चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं सब संभालूंगी। क्या हम 7:30 को मिले? रुको, मेरा एनवेलप कहाँ गया? कैसा एनवेलप? मैंने अपने पर्स में रखा था, यहीं पर तो था। एक एनवेलप ही तो है। उसे यही होना चाहिए था। मुझे यही ढूंढना ही होगा तो होगा। ढूंढ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? ओह माय गॉड, ओके। मुझे लगा मैंने खो दिया। ओके 7:30, लेट मत होना। डैड, क्या हम एंजल टीम का बेसबॉल मैच देखने जा सकते हैं? ओह, डॉजर्स का क्या? देखो बेटा, ऐसे खाना खाते हुए बातें नहीं करते हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए, तो तमीज से पेश आओ, ठीक है? तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। Are you sure आपको कुछ नहीं I चाहिए? love you. नहीं। मतलब आप यहाँ पूरी रात सिर्फ कॉफी पीने वाली हैं? हाँ शायद। उससे आपको क्या? हनी, टिप मेरी एक्स्ट्रा इनकम है और कॉफी पीने वाले टिप नहीं देते। हनी, तुम कॉफी सर्व करो तो तुम्हें ऐसी टिप दूंगी कि तुम कभी भूलोगी नहीं। माय गॉड, क्या बात है, क्या शानदार सरप्राइज है। तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। क्या बात करनी है वो सब छोड़ो स्टू। 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो मिस्टर जैक्स को सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में। ओह अच्छा, जैसे कि ये बात कि तुमने मैकफर्सन की लोन की फाइल मेरे डेस्क से चुराई और फर्स्ट नेशनल को दे दी। तुम्हारे पास 9 मिनट है। मुझे एक और चाहिए। क्या सच में? अरे यार क्रिस्टीन, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने वो लोन फर्स्ट नेशनल को दे दिया था। कुछ समझने देखो, की please, जरूरत मुझे नहीं है। माफ कर दो, just आगे से shut ऐसा up। नहीं करूँ। जो गिफ्ट मैं तुम्हें देने जा रही हूँ अब से वो तुम्हारी हो जाएगी। तुम उसके मालिक होगे, समझे? ओके। ओके। क्या हुआ? रहने दो। मुझे लगा तुम ये मेरी लोन वाली गलती की वजह से कर रही हो। जाओ यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच क्रिस्टीन। पर तुम मेरे डैड को तो कुछ नहीं कहोगे ना? जाओ। ओके। इस शराब के लायक है कौन? तो
क्या ये मुमकिन है? मरे हुए लोगों पर जिप्सी का आशीर्वाद होता है तो मरे हुए इंसान को तोहफा देने से वो श्राप उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। हाँ, तुम किसी मरे हुए इंसान को अपना श्राप तोहफे में दे सकती हो। बस तुम्हारा श्रापित तोहफा मरे हुए इंसान को एक आम तोहफा लगना चाहिए। ओह, मैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर करूंगी। मैं ये तोहफा उसके गले के अंदर तक उतार दूंगी। मुझे उससे बदला भी तो लेना है। छोड़ दीजिए, मैं कॉल बैक करूंगी। क्रिस्टीन, मैं जिम हूँ, जिम जैक्स।
सॉरी इतनी सुबह कॉल कर रहा हूँ, पर कल रात मुझे हमारे एम्प्लॉय स्टू रॉबिन की सच्चाई का पता चला। असल में उसने तुम्हारी मैकफर्सन की लोन वाली फाइल चुराई थी और फिर फर्स्ट नेशनल के साथ खुद की डील फिक्स कर ली। उसे लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, और नहीं भी चलता अगर वो 1 घंटे पहले यहाँ आकर सारा दोष तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश न करता। पर उसकी कहानी सुनने के बाद जब मैंने उससे कुछ सवाल किए तो उसने रोते हुए अपनी गलती कबूल कर ली। खैर, अब तो मैंने उसे फायर भी कर दिया है, तो बताना चाहता हूँ कि अगले मंडे से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम्हारा इंतजार करेगी। मिस्टर बेंसन, कृपया टिकट काउंटर पर हमारे अधिकारी से संपर्क करें। यूनियन स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें और सफाई रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अपनी यात्रा के लिए रेलगाड़ी को चुनने के लिए शुक्रिया। आपकी यात्रा सुखद रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरी टिकट किधर गई? हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी, शॉप नहीं खुला है। मुझे बस ये कोट चाहिए था। अभी टाइम नहीं हुआ है मैम। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक बहुत ही स्पेशल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। प्लीज। नॉर्थ तरफ से जाने वाली सर्फ लाइनर ट्रेन जो सिमी वैली, ऑक्सनर्ड, सांता बारबरा से होती हुई जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। क्ले। हे, कहाँ रह गई थी तुम? कितना अच्छा लगा तुम्हें देखकर। बहुत कुछ बताना मुझे है भी मुझे। कुछ बताना है। तुमसे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ओके, तुम पहले बताओ। तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए थैंक यू। कुछ और भी कहना है मुझे। आज से पहले मैंने कभी नहीं बताया है। मैं मिसेस गानुश को उनके लोन पर एक और एक्सटेंशन दे सकती थी, पर मैंने नहीं दिया। वो मेरा फैसला था और मैं बिल्कुल गलत थी। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और फिलहाल बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें मेरा नया कोट पसंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वैसे पुराने वाले का क्या हुआ? मैंने उसे फेंक दिया। मुझे उसे दोबारा नहीं देखना। अरे नहीं, फिर तो गलत हुआ, क्योंकि देखो मुझे क्या मिला। मुझे ये कार में मिला। मैंने सोचा कि शायद तुम इस बटन को यूज कर सकती हो, और तुम्हारे पास मेरा स्टैंडिंग लिबर्टी वाला सिक्का रह गया है, क्योंकि दोनों एनवेलप एक जैसे दिखते हैं। क्रिस, क्या हुआ तुम्हें? हे, कहाँ जा रही हो?